कंस्ट्रक्शन। आम भाषा में कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? मान लीजिए यह कोई ज़मीन है, कोई लैंड है। यह ज़मीन इस समय बिल्कुल खाली है, इस पर कुछ भी नहीं बना हुआ। यदि हम कहें हमको इस ज़मीन पर एक नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो इसका मतलब हुआ हमको इस ज़मीन पर एक नई बिल्डिंग बनानी है जो कि इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यह कर दिया हमने, इस ज़मीन पर एक नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, हमने एक नई बिल्डिंग बना दी। इसी प्रकार लीगल लैंग्वेज में कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है किसी भी वर्ड के लिए एक नया मीनिंग बनाना, उस वर्ड को एक नया मीनिंग देना, उस वर्ड को एक नया मीनिंग असाइन करना। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यह कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स में से एक रूल है नो फोटोग्राफी, मतलब हम इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते, इसकी फ़ोटोज़ नहीं ले सकते। अब यदि कोई व्यक्ति इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास जाकर इसकी वीडियो बनाने लगे तो पुलिस इस व्यक्ति को पकड़ के ले जाएगी और कोर्ट में केस चलेगा। यह व्यक्ति कोर्ट में अपने डिफेंस में कहता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर लिखा हुआ था नो फोटोग्राफी, और फोटोग्राफी का ऑर्डिनरी मीनिंग होता है फ़ोटोज़ लेना, ना कि वीडियोज़ लेना। और मैं तो वीडियोज़ ले रहा था, तो इसलिए यह रूल मेरे पर अप्लाई नहीं होगा। तो कोर्ट क्या करेगी? उन सेफ्टी और सिक्योरिटी रूल्स को बनाने वाले लेजिस्लेटर्स की इंटेंशन देखेगी, उनकी मंशा देखेगी कि उन्होंने यह रूल्स क्यों बनाए थे। तो उनकी इंटेंशन थी उस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो कोर्ट उन लेजिस्लेटर्स की इंटेंशन के अकॉर्डिंग फ़ोटोग्राफी को एक नया मीनिंग असाइन करेगी, एक नया मीनिंग देगी, फ़ोटोग्राफी का एक नया मीनिंग कंस्ट्रक्ट करेगी। फ़ोटोग्राफी का ऑर्डिनरी मीनिंग होता है फ़ोटोज़ लेना, लेकिन यहाँ पर फ़ोटोग्राफी को एक नया मीनिंग असाइन किया जाएगा टू मेक वीडियोज़। वीडियोज़ बनाना भी फ़ोटोग्राफी के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर एक नए मीनिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक नया मीनिंग बनाया जा रहा है जिससे कि लेजिस्लेटर्स की इंटेंशन फुलफिल हो सके और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके। इसके अकॉर्डिंग कोर्ट जो है इस वर्ड को एक नया मीनिंग असाइन कर रही है, यह कंस्ट्रक्शन कहलाता है। अब देखते हैं थ्योरी। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग हुआ व्हेन ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स डज नॉट फिट द केस, देन द जजेस आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस गिव और असाइन अ मीनिंग विच फिट्स द केस, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्शन। जब भी किसी वर्ड का ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग किसी केस में फिट नहीं होता तो जजेस उस केस के फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करके उस वर्ड को एक ऐसा मीनिंग असाइन करते हैं, एक ऐसा मीनिंग देते हैं जो कि उस केस में फिट हो जाए। यह कंस्ट्रक्शन कहलाता है। जैसे ऊपर वर्ड था फोटोग्राफी, फोटोग्राफी का नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग था फ़ोटोज़ लेना, लेकिन यह वर्ड केस में फिट नहीं हो रहा था। इस वर्ड के द्वारा उस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सिक्योरिटी सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। तो कोर्ट ने उस केस के फैक्चुअल सर्कमस्टेंस को कंसीडर करके इस वर्ड फोटोग्राफी को एक नया मीनिंग असाइन किया, एक नया मीनिंग दिया वीडियोज़ बनाना। वीडियोज़ बनाना भी फोटोग्राफी कहलाएगा, जिससे कि यह वर्ड इस केस में फिट हो सका और उस पावर प्लांट की सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सकी और लेजिस्लेटर्स की इंटेंशन फुलफिल हो सकी। या फिर हम कहें कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग और असाइनिंग मीनिंग विच इज़ बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी वर्ड है, उसके डायरेक्ट एक्सप्रेशन से बियॉन्ड जाकर किसी भी वर्ड को एक नया मीनिंग असाइन करना कंस्ट्रक्शन कहलाता है। जैसे कि ऊपर टेक्स्ट था फोटोग्राफी, इस फोटोग्राफी वर्ड के डायरेक्ट एक्सप्रेशन से बियॉन्ड जाकर, इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन है फ़ोटोज़ लेना, इसके बियॉन्ड जाकर इसको एक नया मीनिंग असाइन किया गया है वीडियोज़ बनाना। वीडियोज़ बनाना भी फोटोग्राफी कहलाएगा, यह भी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। सच मीनिंग मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड विद इन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टैट्यूट। यह जो मीनिंग दिया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है, यह लेजिस्लेटर्स की इंटेंशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी मंशा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे ऊपर जो मंशा थी उस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो उनकी मंशा के अकॉर्डिंग फोटोग्राफी को एक नया मीनिंग दिया गया था और यह मीनिंग स्टैट्यूट, उस कानून के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत होना चाहिए। यह तो हो गया आपका मीनिंग कंस्ट्रक्शन का। अब देखते हैं इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन का मीनिंग होता है टू फाइंड ट्रू एंड ऑर्डिनरी मीनिंग। किसी भी वर्ड का ट्रू और ऑर्डिनरी मीनिंग पता लगाना इंटरप्रिटेशन कहलाता है। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है टू असाइन मीनिंग। किसी भी वर्ड को कोई नया मीनिंग असाइन करना, कोई नया मीनिंग देना, उसके लिए कोई नया मीनिंग बनाना कंस्ट्रक्शन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है
नॉट बियॉन्ड डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टेक्स्ट। इंटरप्रिटेशन में जो टेक्स्ट होता है उसके बियॉन्ड, उसके डायरेक्ट एक्सप्रेशन के बियॉन्ड नहीं जाते, लेकिन कंस्ट्रक्शन में दे लाई बियॉन्ड डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ लीगल टेक्स्ट। किसी भी लीगल टेक्स्ट के डायरेक्ट एक्सप्रेशन के बियॉन्ड जाकर उसको नया मीनिंग दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है ट्रू मीनिंग कैन बी अप्लाइड। जब भी किसी केस में किसी वर्ड का ट्रू मीनिंग अप्लाई किया जा सके तो इंटरप्रिटेशन यूज़ होता है, लेकिन व्हेन ट्रू मीनिंग कांट बी अप्लाइड टू द केस देन कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड। जब भी कभी किसी केस में किसी वर्ड का ट्रू मीनिंग अप्लाई नहीं किया जा सके तो उस केस में कंस्ट्रक्शन की हेल्प ली जाती है। इंटरप्रिटेशन डज नॉट क्रिएट एडिशनल रूल्स। इंटरप्रिटेशन कोई एडिशनल रूल्स नहीं बनाता। कंस्ट्रक्शन जो है इट क्रिएट्स एडिशनल रूल्स। कंस्ट्रक्शन एडिशनल रूल्स बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू इट वन कैन फाइंड आउट ट्रू मीनिंग। इंटरप्रिटेशन की हेल्प से कोई भी व्यक्ति किसी वर्ड का ट्रू मीनिंग पता लगा सकता है। और कंस्ट्रक्शन में क्या है, थ्रू इट डिस्कवर द लीगल इफेक्ट ऑफ लीगल टेक्स्ट। कंस्ट्रक्शन की हेल्प से कोई भी व्यक्ति किसी वर्ड के लीगल टेक्स्ट के लीगल इफेक्ट को डिस्कवर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड द ओरिजिनल मीनिंग। इंटरप्रिटेशन का सिंपल मीनिंग होता है किसी वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग पता लगाना। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जो एनालिसिस होती हैं वह कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो मतलब जब कभी हम किसी वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग पता लगाते हैं तो वह इंटरप्रिटेशन कहलाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई एनालिसिस करेंगे वह कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आएगी। ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं हम इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन कब यूज़ होते हैं। व्हेन वर्ड्स हैव क्लियर मीनिंग नो नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन। जब वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो तो इंटरप्रिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन व्हेन वर्ड्स डू नॉट हैव क्लियर मीनिंग then interpretation is used to find out the original meaning which the legislature intended। लेकिन जब वर्ड्स का मीनिंग क्लियर ना हो तो इंटरप्रिटेशन की हेल्प ली जाती है उस वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग पता लगाने के लिए। when the meaning does not fit the case then construction is used to assign a meaning which fits the case। लेकिन जब वह मीनिंग किसी केस में फिट नहीं हो रहा तो कंस्ट्रक्शन की हेल्प ली जाती है उस वर्ड को एक ऐसा मीनिंग देने के लिए जो कि केस में फिट हो जाए। तो हमने क्या देखा, जब वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो तो उस समय किसी भी इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन की कोई यूज़ नहीं होता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब वर्ड्स का मीनिंग क्लियर ना हो तो इंटरप्रिटेशन की हेल्प होती है, और जब मीनिंग केस में फिट नहीं हो रहा हो तो कंस्ट्रक्शन की हेल्प ली जाती है। अब देखते हैं हम केस लॉ। कंस्ट्रक्शन में हम केस लॉ लिख सकते हैं राज कृष्ण बोस वर्सेस विनोद कानूनगो। इस केस में क्या था, इन दिस केस देयर वॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 33(2) एंड 123(8) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 33(2) और सेक्शन 123(8). इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। सेक्शन 33(2) क्या कहता था, अ गवर्नमेंट सर्वेंट में नॉमिनेट अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन। यदि कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट उसको नॉमिनेशन में हेल्प कर सकता है, वह उसको नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन सेक्शन 123(8) जो कहता था, यह कहता था अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट असिस्ट अ कैंडिडेट इन एन इलेक्शन इन एनी मैनर एक्सेप्ट बाय कास्टिंग हिज वोट। लेकिन सेक्शन 123(8) कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट वोट देने के अलावा किसी भी कैंडिडेट की किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो पहला सेक्शन कहता है कि हेल्प कर सकता है नॉमिनेट करके, और दूसरा सेक्शन कहता है वोट के अलावा किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर सकता, नो हेल्प। ये आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके इन दोनों ही सेंटेंसेस को, दोनों ही सेक्शंस को एक नया मीनिंग दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वॉज अप्लाइड एंड इट वॉज हेल्ड दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड टू नॉमिनेट अ कैंडिडेट एज वेल एज अलाउड टू वोट बट कैन नॉट असिस्ट इन एनी अदर मैनर। यहाँ पे तो कह रहे थे, एक तरफ कह रहे थे हेल्प कर सकता है, दूसरी तरफ कह रहे थे किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर सकता वोट के अलावा। तो इन दोनों ही सेंटेंस को एक साथ इस्तेमाल करके इनको एक नया मीनिंग असाइन किया गया, एक नया मीनिंग दिया गया, एक नया मीनिंग कंस्ट्रक्ट किया गया कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकता है और वोट कर सकता है, लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ये होगा केस लॉ। कंस्ट्रक्शन का टॉपिक आपका कंप्लीट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का फुल कोर्स जो है वह आपको मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर। फुल कोर्स में आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की टॉपिक्स की सभी वीडियोस मिलेंगी, सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी आपको। पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और पूरे सब्जेक्ट के नोट्स की PDF फाइल भी आपको मिलेगी।